आज हम आपको यह बताने वाले हैं, भूत प्रेत के चक्कर में आकर इंसान को इतना डराया जाता है, वह बहुत डर जाते हैं। इसी कारण कुछ ऐसे पंडित मौलाना है जो कि जादू टोना करके ठीक करने की गारंटी लेते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं, इन लोगों से सावधान हो जाओ। कुछ भी करने से पहले कौन बाबाओं को अपने हिसाब से चेक कर लेना जरूरी है, नहीं हो सकते हो आप ठगी का शिकार। आपको यह बता दे, कोई भी बाबा या तांत्रिक आपसे रकम मांगने की कोशिश करता है तो या पैसा मारने की कोशिश करता है तो उससे सावधान रहें। जो इंसान आपके मरीज को ठीक करने की कोशिश करता है वह आपसे तुरंत पैसे की डिमांड नहीं करेगा। आपको बता दें कि आप कोई भी तांत्रिक के पास जाएं तो उससे सावधान होना जरूरी है। वीडियो शुरू से अंत तक देखें, वीडियो में जानकारी बताई गई है, इससे बचने का उपाय भी हम बताएंगे। हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। हम खुद घर पर ही रहकर आपको कुछ ऐसे मंत्र बताएंगे जो आप घर पर ही अपने मरीज को ठीक कर सकते हैं। कोई भी देवी शक्ति को पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करो। आपसे निवेदन है, वीडियो कहीं से स्किप ना करें। वीडियो में दी गई जानकारी से रियल होती है। काला गंदा सच, मारण, वशीकरण और मनोकामना प्राप्ति वाले बाबा कैसे ठगते हैं। दोस्तों, अक्सर जब हम सब किसी बहुत गंभीर समस्या से गुजरते हैं और उसके हल करने का कोई तरीका नहीं समझ आता तो बहुत से लोग इसके लिए बाबा और तांत्रिकों का सहारा लेते हैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, पर अधिकतर तो बस केवल ठगी के शिकार होते हैं। वर्टिकल बार दोस्तों, प्लीज इस पोस्ट को अंत तक पढ़े, उसके बाद आप खुशी से मुझे नास्तिक कह सकते। इसलिए आज हम इन फ्रॉड बाबाओं की पोल खोलने के लिए यह पोस्ट लाए हैं। पर कुछ लोग तो यह पोस्ट पूरी पढ़ेंगे भी नहीं, यह सोचकर कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, और वह फिर से अंधविश्वास के दलदल में फंस जाएंगे। दरअसल अपने भारत में या यूं कहें कि पूरे विश्व में ही ऐसे 99% तांत्रिक, बाबा, मौलवी, पादरी और ओझा केवल लोगों को ठगने के अलावा कुछ नहीं करते, और आप जैसी आम भोली भाली जनता उनके बहकावे में भी आ जाती है। इसकी वजह है आम लोगों का भयंकर रूप से परेशान होना। चलिए पहले यह समझते हैं कि इन बाबाओं का यह बिजनेस चलता कैसे है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे बिजनेस क्यों कहा रहा हूं, तो मित्र, अगर कहीं पर भी किसी कला, सर्विस या प्रोडक्ट से रुपया कमाया जाता हो तो उसे बिजनेस ही कहेंगे। अब आ जाते हैं इन बाबाओं के बिजनेस मॉडल पर। तो दोस्तों, इनका बिजनेस संभावना गणित, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स के आधार पर चलता है। जी हाँ, आपने सही सुना, वही मैथ जिस आधार पर जुआ, गैम्बलिंग खेला जाता है, जिस पर बड़े बड़े जुए के अड्डे, कैसीनोस चलते हैं। बस यहाँ फर्क ये होता है कि इसमें उनकी बोट, पहली चाल राशि, वह स्वयं नहीं बल्कि आप जैसी भोली भाली जनता लगाती है। इसको एक प्रकार से पूंजी भी कह सकते हैं, और इसमें उनके जीतने के चांसेस 50 से 50% होते हैं। या तो काम होगा या फिर नहीं होगा। काम हुआ तो उनको और राशि मिलेगी, और न हुआ तो पहले दक्षिणा, छोटा मुनाफा तो मिल ही जाता है। बाबा लोगों को अपनी बातों में कैसे फंसाते हैं। ये बाबा लोग समय के साथ बातचीत में इतने निपुण हो जाते हैं कि वो आपको ऐसे गुमराह करेंगे कि आप उनकी बातों में कब आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। खासकर महिलाएं इनका ज्यादा शिकार होती है। इसकी वजह है उनका संवेदनशील और भाव खोना। बाबा लोगों की मनोकामना कैसे पूरी कर देते हैं। दरअसल वो आप जैसे बहुत से लोगों को मारण, उच्चाटन, वशीकरण और मनोकामना प्राप्ति जैसी सर्विसेज, सेवा देते हैं, जिसमें से हो सकता है कुछ लोगों का काम हो जाए। उसकी वजह कोई भी हो सकती है, उनके द्वारा किए गए कार्य, मेहनत या कुछ बार किस्मत भी। पर यकीन मानिए, इसमें उस कार्य के होने में बाबा या तांत्रिक का बिल्कुल कोई योगदान नहीं होता है। परंतु जब कार्य हो जाता है तो हम बिना कुछ सोचे समझे सारा का सारा क्रेडिट उन बाबा जी को दे देते हैं, वर्टिकल बार, और उनको उनकी फीस, दक्षिणा भी देते हैं।
पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि हम वो लोग बाबा जी की फ्री के मार्केटिंग एजेंट बन जाते हैं और अपने 50 या इससे ज्यादा मित्रों सगे संबंधियों को उन बाबा जी के बारे में बताते हैं, जिनमें से बहुत लोग तो बस अपने मित्र के यकीन के आधार पर ही उस बाबा पर यकीन करने लगते हैं। हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे YouTube चैनल पर दी गई जानकारी 100% सटीक भविष्यवाणी ज्योतिष के अनुसार दी गई है। दोस्तों, जो बोले जय श्री महाकाल नहीं रहेगा, उसके जीवन में दुख ना कोई अनजान, तो कमेंट बॉक्स में श्री महाकाल जरूर लिखें। 2 मई दिन मंगलवार 2023 सिंह। आज राशिफल। आज शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज का दिन आपके जीवन में कुछ उदासी और निराशा पैदा कर सकता है। आज आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास की सामान्य ऊर्जा आपका साथ नहीं दे रही है और आपके जीवन में कई तरह की चुनौतियां आ रही हैं। लेकिन आप घबराएं नहीं, क्योंकि यह केवल एक अस्थायी चरण है और आने वाला कल आपका अवश्य ही अच्छा होगा। कोशिश करें कि आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी न हो जाए। इस समय आपके लिए इस बात पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। याद रखें कि असफलताएं हमेशा अपने साथ विकास और सीखने के नए अवसर लेकर आती हैं। आप अपना प्रयास करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। नक्षत्र का उदय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। राहु काल 03:38 से 05:17 तक। कोई दिव्य गोचर। शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश। विशेष वैश्विक दिवस विश्व टूना दिवस। टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा स्थापित किया गया है। अतीत बटा इतिहास की महत्वपूर्ण घटना। आज ही के दिन 2 मई 1952 में दुनिया के पहले जेट विमान ने अपनी पहली उड़ान शुरू की थी। सिंह। आज लव राशिफल। आज प्यार के मामले में आपके हाथ निराशा लग सकती है। आज आप महसूस करेंगे कि आपकी लव लाइफ वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं। दिल के मामले में आज सितारे आपके पक्ष में नहीं हैं। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपका साथी आपसे दूर हो रहा है या शायद आप किसी नए के साथ जुड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए निराशाजनक जरूर है, लेकिन घबराएं नहीं। आपको यह समझना होगा कि यह केवल एक अस्थायी झटका है और आपकी जिंदगी में चीजें जल्द ही बेहतर होंगी। इस बीच कोशिश करें कि अपनी निराशा को खुद पर हावी न होने दें। अपना ख्याल रखें और ऐसी चीजों में शामिल होने की कोशिश करें जो आपको खुशी देती हैं। याद रखें कि खुद से प्यार करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिंह। आज फिनांस राशिफल। आज आर्थिक स्थिति के मामले में आप स्वयं को कमजोर महसूस करेंगे। आज आपके लिए सबसे जरूरी है कि अपने खर्चों को कंट्रोल करें और कोई भी आवेगपूर्ण खरीदारी करने से बचें। आज आप अपने बजट की समीक्षा भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप अनावश्यक खर्चों में कटौती कहां कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई बकाया ऋण या बिल हैं, तो सबसे पहले उन्हें चुकाने का प्रयास करें। इस समय आपके सितारे आपके साथ नहीं हैं, इसलिए किसी भी नए वित्तीय दायित्वों को लेने से बचें, अन्यथा आपका तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। याद रखें कि वित्तीय स्थिरता में समय और मेहनत लगती है, इसलिए अगर अभी चीजें कठिन लग रही हैं तो निराश न हो। वर्टिकल बार। अगर आप सावधानी पूर्वक योजना बनाकर और अनुशासन के साथ चलेंगे तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। सिंह। आज राशिफल। सिंह राशि के लोग अपनी मजबूत कार्यनीति और प्राकृतिक नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं।
लेकिन आज सितारे आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आज का दिन आपके करियर के लिए अच्छा साबित न हो। आज आपके ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आप काम के प्रति प्रेरणाहीन या वर्टिकल बार उदासीन महसूस कर सकते हैं। आप घबराएं नहीं, क्योंकि यह केवल एक अस्थायी झटका है। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति में अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इस बात पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें कि आप वास्तव में अपने करियर से क्या चाहते हैं। आपको इस बात पर विचार करना होगा कि ऐसा कौन सा नया कौशल है जिसे आप सीख सकते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। कंपनी के भीतर विकास के संभावित अवसरों के बारे में अपने बॉस या सहकर्मियों से बात करने से न डरें। याद रखें, असफलताएं हर किसी के जीवन में आती हैं और यह अपने साथ कुछ नया सीखने के नए अवसर भी लेकर आती हैं। इस समय का उपयोग आप अपने लक्ष्यों को दोबारा से देखने और समझने के लिए कर सकते हो। सिंह, आज हेल्थ राशिफल अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो आज का दिन आपके लिए कुछ खास नहीं रहेगा। आज आप कुछ अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना और अपने शरीर की जरूरतों को सुनना आपका परम कर्तव्य है। अपने ऊपर काम का अत्यधिक दबाव न डालें, अन्यथा आपको आगे चलकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। काम के साथ साथ आराम भी करें और पूरे दिन हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करें। बहुत अधिक कैफीन या चीनी का सेवन करने से बचें, क्योंकि ये बाद में आपकी एनर्जी को खत्म कर देते हैं। इसके बजाय स्वस्थ स्नैक्स और पौष्टिक भोजन का विकल्प चुनें जो पूरे दिन आपको ऊर्जा प्रदान करे। यदि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में किसी विशिष्ट लक्षण या चिंता का अनुभव कर रहे हैं, तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। जरूरत पड़ने पर मदद मांगने में संकोच न करें। याद रखें कि अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाग्यशाली संख्या 6 और रंग सफेद। दिन का मंत्र ओम श्रीमन श्रीम चंद्रम से नमः। आज का उपाय भगवान शिव को दूर्वा घास चढ़ाएं।